हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्बल मैथ बाय अहमद यूट्यूब चैनल पर। हम लोग घटना चक्र की बुक सॉल्व कर रहे थे। ये पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र को, यूपी पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे। हम लोग 2 सेट इसमें से कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा सेट इसमें से करेंगे। जो हम लोग जो कर चुके हैं ये वो 2 सेट कौन कौन से हैं? ये सेकंड पाली वाला है और ये फर्स्ट पाली वाला है। हम लोग ये पूरा करने के बाद में इस सब को करेंगे, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। टारगेट हम लोग पुलिस कांस्टेबल को कर रहे हैं। तो हम लोग जो आज सॉल्व करेंगे वो 27 जनवरी 2019 की सेकंड पाली में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग करेंगे, सेकंड पाली का। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन किताब में 39वें नंबर पर दिया है और यहाँ पर हमने 39 क्रमांक उसको दिया है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 3:4 का त्रिक है। यदि त्रिक का मतलब होता है उसका क्यूब, अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात करना है, x का वर्ग निकालना है। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है वही चीज करते हैं। 2x + 3 5x + 4 ये 3/4 का त्रिक है। त्रिक मतलब क्यूब। तो क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 16 चौके 64 हो जाएगा। तो फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + 3 5x + 4 27 + 64 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 135x और 27 चौके 108 और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 दूना होता है 128 x और 64 तैया कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 3 छक 18 19 192 हो जाएगा। तो आप इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 135x - 128x और ये हो जाएगा 192 - 108। इसको आप घटाएंगे तो ये बचेगा 7x और ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 में से 4 8 84 हो जाएगा। तो जब आप इधर इसको करेंगे तो 7x = 84 तो x = 7 इधर आएगा तो 84 के से डिवाइड 84 को डिवाइड करेगा। 7 एकम 7 12 7 84। तो जो आपका x की वैल्यू आई है वो 12 आई है। अब क्या है? x का वर्ग निकालना है तो x का स्क्वायर आप निकालेंगे, मतलब आप निकालेंगे 12 का स्क्वायर। 12 पर ये में होता है 144। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 144 हो जाएगा। x का स्क्वायर 144। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे हम लोग देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94। तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, अर्जित किए हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में जब पेपर ये हुआ था तो कई यूट्यूब चैनल वालों ने बताया था कि ये क्वेश्चन गलत छप के आया है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर परसेंटेज अगर दिया है तो यहाँ पर पूर्णांक देना होना चाहिए। पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स नहीं दिया हुआ है, पूर्णांक के बारे में नहीं बताया है। तो आप इसको प्रतिशत की जगह पर आप औसत मान के चलेंगे। इसको जो है ना, अगर औसत मान के चलते हैं, औसत, प्रतिशत नहीं दिया है, ये औसत दिया है। यहाँ पे औसत होना चाहिए। औसत कितना होना चाहिए? 85 पांचों सब्जेक्ट का।
तो आप जानते हैं कि औसत 5 विषय का अगर औसत 85 है 5 विषयों का, तो ये पूरा योग कितने के बराबर हो जाएगा? 79, 81, 88 और प्लस 94, सॉरी 94, और 5वें विषय का मान लेते हैं x है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 25 पाना बटे 40 2 42 425 हो जाएगा। इन सबको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 342, 342 प्लस x हो जाएगा। आप x को एक तरफ कर लेंगे तो ये जो है ना 425 माइनस 342 हो जाएगा। आप इनको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 83 आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 83। और कब होगा? जब आप इसको औसत मान के, प्रतिशत नहीं औसत मान के चलेंगे तो आपका जो है ना आंसर 83 आएगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, ये हमने मिस्टेक नहीं किया है, ये पुलिस बोर्ड ने ही जब क्वेश्चन पेपर जब आया था तभी, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो वस्तुओं की लागत मूल्य दो वस्तुओं का लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है। इन वस्तुओं में से अंकित मूल्य पर एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया है, दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% हानि पर बेचा गया है। तो कुल लाभ निकालना है, कुल इसका लाभ निकालना है। तो हम लोग कुल लाभ निकालते हैं। पहले तो देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो कास्ट प्राइस है सीपी वो 100 रुपया है, दूसरी वस्तु का भी 100 रुपया ही है। तो इस पर जो है ना 100 है, पहले 20 जो है ना 25 बढ़ाया जाता है पहली वस्तु के लिए, फिर जो है ना लाभ पर बेचा जाता है, मतलब फिर जो है ना 20% बढ़ा दिया जाता है। और इधर क्या है, इस वस्तु के लिए क्या है, 25% बढ़ाया तो जाता है लेकिन इस पे हानि हो जाती है, 10% घट जाता है। तो आप जानते हैं ये वाला फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जो आपका नेट निकल के आएगा। तो इसमें क्या होगा कि पहले 25 बढ़ाया गया, फिर 20 बढ़ाया गया, फिर 25 गुणे 20, ये हो जाएगा 45, और प्लस इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20 प्लस 5 और। तो इस पर जो पूरा वो हो जाएगा प्रॉफिट 50 रुपए का होगा। अगर 100 रुपया अगर अंकित मूल्य है तो 50 रुपए का लाभ ले रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना कितना लाभ होगा उसको, इसको निकालेंगे। 25 माइनस 10 घट रहा है, 25 गुणे 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 15 माइनस 10 से फिर भाग देंगे तो 2.5 होगा। तो यहाँ पर बचा 12.5। तो जो कुल लाभ होगा, देखिए कुल लाभ जो इसका निकल के आया है, कुल लाभ कितना हो जाएगा, 50 इधर इस वाले पे मिला और इधर 12.5, तो कुल इसको लाभ कितना मिल रहा है, 62.5 रुपए का लाभ मिल रहा है। और कुल वस्तु कितने की खरीदी गई थी, देखिए यहीं पर समझने की बात है। 100 ये और 100 ये, तो टोटल वस्तु कितने की खरीदी गई थी, जो सीपी आपका हो जाएगा, सीपी आपका हो जाएगा 200, कास्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य आपका 200 हो जाएगा।
ठीक, तो जब आपको लाभ निकालना है इस पर, तो 62.5 ये टोटल लाभ होता है कितने पे, 200 रुपये पे इसको लाभ होता है। तो आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर आप 2 से इसको भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 31.5, 31.5 आपका आंसर हो जाएगा। 31.25, सॉरी 31.25, ये आपका डी ऑप्शन 31.5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक छूट, तो पहले तो निकालते हैं कि टोटल छूट कितना होगी। छूट देने के बाद 945 रुपए में बेची गई है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य निकालना है इसमें। तो कुल छूट निकालते हैं, टोटल छूट कितना होगा। तो 30, 10 40 माइनस 30 गुणे 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये दोनों हो जाएगा मिलके 40, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, माइनस 3 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 40 में से 3 घटने पर 37। तो 37% इसको हानि होती है, 37% की छूट, टोटल 37% की छूट दी जाती है। छूट देने के बाद में वस्तु इतने में, तो अगर प्राइस इसका 100 है, 100 है, उसमें 37 की अगर छूट दी गई है, 37 की छूट दी गई है, तो इस छूट देने के बाद में ये रुपये में जो बनेगा 945 बनेगा, तो कितना बचेगा, ये 63 63% के बराबर समझ, ये हो रहा है 945। 945 अब निकालना क्या है, जो उसका प्राइस था वो 100 है, तो 100 निकालने के लिए आप 945 63 गुणे 100, तो आप इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा, आप 9 से काट सकते हैं, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63। अब 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, तो 15 और ये 15 ये बचा है, गुणे 100 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 1500। इसका जो दाम निकल के आया छूट देने से पहले का दाम, वो 1500 रुपये आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपए का अंतर है। अंतर मतलब कम है। तो 2 वर्ष के बीच का जब अंतर होता है, तो उसके लिए एक ये फार्मूला होता है, 2 वर्ष के लिए अंतर D2 मतलब 2 वर्ष, और डेल्टा का मतलब होता है अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और इसके बीच, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में। P R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, दूसरी तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आप डी की वैल्यू दिया है 1 रुपये का अंतर है, एक बराबर P पता नहीं है, P को ही निकालना है, R है आपका 10%, स्क्वायर कर देंगे, एक कम एक जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, यहां पर बचेगा P, और ये आप 1/10 यहां पर बचा,
स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा P 1/10 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 100 को इस तरफ लाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब P बराबर 100। जो इसका जो मूलधन है वो 100 रुपीज है, मतलब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो अब अभी हम लोगों ने डेल्टा 2 निकाला था, ये यहाँ पे डेल्टा 3 की बात किया है। डेल्टा 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो P, इसका जो फार्मूला होता है P R/100, R/100 का होल स्क्वायर, फिर 300 प्लस R/100, एक ये फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे D3 के लिए जो है ना, D3 है, हम लोगों को निकालना है। P दिया है 2000, R दिया है 10/100 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये 300 प्लस 10, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 200, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1/10 बचेगा। तो आप जब स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 1/100। ये क्या हो जाएगा, 300 और 10 मिलकर के हो जाएगा 310/100। तो देखते हैं, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएगा, ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कट जाएगा, एक जीरो कटेगा यहाँ पे। एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ पर 2000 के बजाय 200 लिख लिया है, तो 2000 तो 2 जीरो कटा है, तो यहाँ पर एक जीरो भी बचा रहेगा, मतलब ये 20 रहेगा, और यहाँ पर ये 31/10 बचा। तो एक जीरो से ये जो बचा हुआ ये भी कट जाएगा, तो 2 गुणे 31, मतलब ये बच जाएगा 62। तो आपका जो हो जाएगा 44 का आंसर जो हो जाएगा 62 रुपीज हो जाएगा, 62 रुपये। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 300 रुपये था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात निकालना है। तो देखते हैं, ये एक्स वाई जेड, हम लोग जेड को मानते हैं। जेड का देखिए, जेड इसलिए मानेंगे क्योंकि जेड दोनों तरफ, दोनों पोर्शन में कॉमन है। तो जेड को मान लेते हैं, जेड का पी है, जेड का हिस्सा जो है ना पी है। तो इसमें कह रहा है एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। कितना कम है, पी से 400 कम है। और वाई का हिस्सा 200 कम है, तो वाई का हिस्सा जो है ना 200 कम है, कितने से, पी से 200 कम है। अब इन तीनों को मिला करके कितना, तीनों का जो है हिस्सा मिला करके कितना होगा, तीनों के लाभ का हिस्सा 3000, P माइनस 400 हो जाएगा, प्लस P माइनस 200, तीनों का हिस्सा मिला देते हैं, प्लस P बराबर 3000। तो ये क्या हो जाएगा, P मिलकर के 3P हो जाएंगे, और ये माइनस 600 बराबर 3000, 3P 3000 प्लस 600, 3P 3600। P बराबर 3600
इससे भाग देंगे 1200, तो P का जो है इसका हिस्सा निकल के आ जाएगा, इसका आ गया 1200। अब 1200 में 2 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1200 में इसको कम करेंगे कितना हो जाएगा, 400। 400 कम करेंगे 1200 में कितना हो जाएगा, 800। तो इनका इनका हम लोग अनुपात निकालते हैं। इनका अनुपात, 1 मिनट थोड़ा जगह बना लेते हैं, मिटा देते हैं। देखिए यहां से हम मिटा देते हैं इतनी जगह, ये हो गया स्पेस। अब देखते हैं, ये इसका हिस्सा इनका हो गया 800, इनका हिस्सा 1000, इनका हिस्सा 1200 रुपया। तो 2 जीरो इसका कट जाएंगे, इनके 2 जीरो कट जाएंगे, इनके भी 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये बचा 8, 10 और 12। अभी भी ये कटने वाले हैं। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और ये 2 छंग 12, तो 4 5 6, इनका जो रेशियो हो जाएगा 4 5 6 हो जाएगा, ये आप सी ऑप्शन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे, माता पिता मतलब ये 2 लोग और ये 3 बच्चे 3 लोग। माता पिता की औसत आयु 36 है, बच्चों की 10 है। तो अब परिवार की औसत आयु, तो औसत आयु निकालना है, औसत किसी चीज का, तो पहले योग निकालते हैं। तो माता पिता की एज का योग निकालेंगे तो 2 गुणे 2 लोग हैं तो 36 से गुणा कर देंगे औसत से, और बच्चे 3 हैं तो उनके औसत से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितने लोग हैं, टोटल 3 बच्चे और पेरेंट्स 5 लोग हैं टोटल। तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 और 30/5, 2 7 3 10/5, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौके 20। तो जो पूरे परिवार की जो औसत आयु हो जाएगी 20.4, तो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत से बेची जाती हैं। तो औसत कीमत 15 रुपए है 18 वस्तुओं का, तो कुल कीमत कितना हो जाएगी, टोटल कीमत जो है ना हो जाएगी 18 गुणे 15 हो जाएगी टोटल कीमत। अब टोटल के बराबर, अब 6 को 6 जो वस्तु है जो निकालना है उनको हम x मान लेते हैं इनका दाम, और जो 12 वस्तुएं हैं 12 को तो 16 दिया ही है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 15 नहीं, 12 15 और 18, 8 पंचे 40, 15 8 120, 270 हो जाएगा। 6x हो जाएगा, और 12 और 16 करेंगे कितना होगा, 12 छंग 72 के 2 और 12 एकम 12 7 19, 192 हो जाएगा। फिर 270 192 इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये 6x है। 6x बराबर आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ये 7 हुआ, 78 78 बटे ये 6 इस तरफ लेके आएंगे x बराबर, तो 78/6 हो जाएगा। 6 से आप घट देंगे, 13 छंग 78, तो x बराबर जो आया 13 रुपया, 13 रुपया आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इतने औसत में बेची गई है, तो 12 वस्तुओं को 16 के औसत से बेचा गया है, तो 6 को कितनी औसत में बेचा जाए, 6 वस्तुओं को, तो 6 वस्तुओं को अगर आप 13 के बेचेंगे तभी आप 15 रुपए के औसत से बाकी बेच पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 8 दिनों में काम कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि वो तीनों मिलकर के 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम का हम लोग कुल काम पहले निकालते हैं। कुल काम अगर निकालेंगे, कुल काम के लिए क्या करते हैं, जो टाइम दिया होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, 8 का, 12 का और 3 का एलसीएम, तो निकल के कुल कितना निकल के आएगा, 24 यूनिट टोटल काम है। अब जिनका एलसीएम निकाला गया है उनका हम लोग निकालते हैं। अब ए की इफिशियंसी निकालने के लिए, ए 8 दिन में करता है तो 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 3 इफिशियंसी आएगी। बी की अगर इफिशियंसी क्षमता अगर निकालनी है तो 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहां पर तीनों मिलकर के 3 दिन में काम करते हैं तो 3 से भाग देंगे ए बी सी, तो कितना आएगा, 3 से भाग देंगे, 3 और 8 24। ठीक, अब ए और बी को मिला दिया जाए, ए और बी की दोनों एक साथ कितना हो जाएगी, 5 होता है। तो इसमें ये 3 जो जुड़ा हुआ है किसका है, इसका है। सी का कितना हो जाएगा, 3। अगर ए बी की क्षमता अगर इसमें से घटा लेते हैं तो सी का निकल के आ जाएगा। सी की क्षमता 3 यूनिट है, तो सी के लिए सी को कितना टाइम लगता है, तो कुल काम से सी की क्षमता को भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। सी की क्षमता 3 ही है तो 3 से कुल काम को भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 और 8 24। तो इसको सी को कितना टाइम लगेगा, सी को 8 दिन लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक यात्रा पर एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 की गति से अगले 120 किलोमीटर 80 की गति से तय करता है, तो औसत यात्रा की गति निकालना है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये फालतू वर्ड है, किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए और यहाँ पर औसत गति होना चाहिए। यहाँ पर आप औसत गति कर लीजिए, औसत गति निकालना है। तो जब दोनों दूरी सेम है तो इसके लिए ये जो फार्मूला होता है, ट्रिक, आप देखिए 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुणे 60 गुणे 80, 60 प्लस 80, आप इनको सिंप्लीफाई करिए, 2 गुणे 60 प्लस 80, ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 140। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 8 छंग 48, 480 हो जाएगा और ये 7। अब इसको आप भाग देंगे, 7 छंग 42, बचा कितना, 7, 7 8 56, बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो ये 10 जीरो आ जाएगा, 7 40 हो जाएगा, 7 5 35, तो फिर कितना बचा, 5 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 7 49, 68.57 होगा आंसर आपका, जो है ना, ये होगा 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो कारों की गति का अनुपात इतना है, पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है, तो दूसरी कार की गति निकालना है।
आसान क्वेश्चन है। तो पहली कार की गति दिया है, पहली कार की गति अगर निकालेंगे तो गति का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 500 किलोमीटर, 10 घंटा टाइम लगाता है, तो इसकी स्पीड कितना आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली कार की चाल इतना आई है और दिया कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट दिया है और 10 यूनिट आया कितने के इक्विवेलेंट है? 50 किलोमीटर के। तो 1 यूनिट का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे कार की चाल कितना है? गति इतना है 11 यूनिट। 1 यूनिट बराबर अगर 5 है तो 11 यूनिट बराबर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 गुणे 11 मतलब ये आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे की जो चाल आएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नौ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। तो सिलेंडर जब पिघला करके कोई चीज बनाई जाती है तो जो आयतन पहले से होता है वही आयतन में रहता है वो। तो जो नया बना हुआ है उसका आयतन, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये किसके आयतन के बराबर होगा? गोला के आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या। तो जो बेलन बनाया, अब पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब इसका जो सिलेंडर जो बना है, सिलेंडर की त्रिज्या कितना है? आर है। तो स्क्वायर लगा है तो 2 बार कर देंगे। एच निकालना है, एच को एच ही रहने देते हैं। 4/3, इसकी त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर थी, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि क्यूब है। ठीक, तो ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो ये 9 इस 9 से कट जाएगा, तो इधर बचा h। अभी एक बार और कटेगा, इनको काट देते हैं। 3 त्रिक का 9, तो h बराबर जो बचेगा आपका 4 गुणे 3 गुणे 9। तो 4 3 12, 12 9 ये 108 होता है। तो इसकी जो ऊंचाई निकल के आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? 108 सेंटीमीटर। 108 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले दोनों गिनती अलग अलग हम लोग लिखते हैं। तो सबसे छोटी गिनती जो 4 अंकों की होती है, 1 2 अंक हो गए, 3 4 अंक हो गए, और 5 अंक सबसे छोटी गिनती कितना होगी? 5 अंकों की 10,000 होगी। अब ये 6 से विभाज्य है और ये 11 से विभाज्य है। ठीक, सबसे छोटी 11 से विभाज्य है नहीं, तो चेक करना है कि इसके आसपास जो गिनती हो 6 से और 11 से विभाज्य। तो इसको ऐसे अगर भाग देते हैं तो ऐसे आप भाग दीजिए तो 6 कम 6 बचेगा 4, 6 का 36, फिर बचेगा 4, फिर 6 का 36, 4 बचेगा। तो लास्ट में जो शेष जो बच रहा है, आप देखिए, आप इसको भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा आपका, शेषफल आपका 4 बच रहा है, हमने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे इनको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ तक बचा है, भाग देंगे तो 11 9 99, 11 9 99, एक बचा, फिर ये 100 हो गया, फिर 11 9 99, तो एक बचेगा। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? रिमाइंडर जो बच रहा है आपका, शेषफल 1 बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है।
तो यहाँ पर आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पर इसमें अगर 2 और बढ़ जाता तो 6 से कट जाता, और यहाँ पर अगर 10 बढ़ जाता तो ये 11 से कट जाता। तो यहाँ पर 2 की जरूरत है और यहाँ पर 11 की जरूरत है। यहाँ 2 कम है और यहाँ पे 10 कम है। तो जो गिनती है, जो सबसे छोटी गिनती, इसमें 2 और अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कट जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 की जरूरत है, आप इसमें 10,000 में 10 बढ़ा दीजिए तो 11 से कट जाएगी। तो ये हो जाएगा 1,000, 1,002 और ये हो जाएगा 10,010। तो इनके जो अंकों का योग, यही चीज कह रहा है, अंकों का योग यहाँ पर और इसके अंकों का योग निकालना। तो इसके अंकों का योग अगर निकालेंगे, अंकों का योग देखिए, अंकों का योग क्या हो जाएगा, एक पहला अंक हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा अंक हो गया। इनका आप निकालेंगे अंकों का योग, 1, 2 अंक हो गए, तीसरा अंक हो गया, पहला ये अंक हो गया। तो ये इनके अंकों का योग 3 हो गया, इनके अंकों का योग आ गया 2 आ गया। तो ये पूछा है इन दोनों का गुणनफल, 3 गुणे 2, ये जो आया है अंकों का योग, इन्हीं का गुणनफल पूछा है। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 5 बार ये हो जाएगी। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था। अब इनको अगर घटा लिया जाए अंतर, तो कितना आ जाएगा, अब घटाइए, घटाते हैं हम लोग, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से 1 जाएगा, 8 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 98,999, 6 ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 54 नंबर। तो किसी कक्षा में बच्चों को मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलती। बच्चों की संख्या मान लेते हैं, बच्चे x है टोटल, ठीक, बच्चे x है, और प्रत्येक बच्चे को नोटबुक कितना मिलती है, जो नोटबुक एक बच्चे को कितना मिलती है, एक को जो नोटबुक मिलती है, एक नोटबुक x/8 मिलती है। मतलब जितने बच्चे हैं उनका 1/8 ये कहा है। तो x बच्चे हैं, x/8 मिलती है एक को। तो कह रहा है यदि बच्चों की संख्या आधी होती है। अब यहाँ पर समझिए दूसरी कंडीशन आ जाती है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, ठीक, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, हाँ तो 1 मिनट, आधी होती तो एक बच्चे को, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलता है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को ये जो नोटबुक मिलती वो 16 नोटबुक मिलती एक बच्चे को। तो देखते हैं टोटल नोटबुक कितना है, टोटल नोटबुक यहाँ पर x बच्चे हैं, सबको x/8 मिली है, तो यहाँ टोटल नोटबुक, कुल नोटबुक कितना हो जाएगा, कुल नोटबुक x गुणे x/8 हो जाएगा। यहां से अगर देखेंगे इस तरफ से, तो ये जो है ना नोटबुक हो जाएगी x/2 और ये हो जाएगी 16। तो ये इसके बराबर हो जाएगी, तो x²/8 और इधर कितना हो जाएगा, x 2 × 2 2 × 8 16।
तो इधर हो जाएगी 8x, ये हो जाएगी 8x। तो एक x इस x से एक x यहाँ पे कम हो जाएगा और ये 8 इसके साथ में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 64। तो टोटल बच्चे जो आगे कितना है, टोटल बच्चे 64 हैं। टोटल बच्चे 64 हैं और कुल नोटबुक कितना है, कुल नोटबुक ये है। इसका मतलब है टोटल नोटबुक कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 8। आप इसको आप करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर बटे 8 हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितना है, 64 आई है, तो 64 गुणे 64 हो जाएगा बटे 8। तो 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अठाई 64, तो 64 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512। तो ये हो गई टोटल कुल जो निकालना है, कुल नोटबुक ये जो बटी है ये निकल के आ गई 512। ठीक, 512 निकल के आ गई कुल नोटबुक। तो कुल नोटबुक कितना, 512 बांटी जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है क्या, बहुत ही टफ है। देखते हैं, एक लोग है x और एक है y। तो इसको पढ़ते हैं। x इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय y उसी इमारत में 91 मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। एक नीचे से ऊपर जाता है, एक ऊपर से नीचे आता है। इन गतियों की यात्रा करना जारी रखते हैं। वो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी, मतलब जो दोनों आकर के आप आमने सामने आएंगे वो कितने मंजिल पे आएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक्स जो है वो 11वीं मंजिल पे है, 11वीं मंजिल से ऊपर की तरफ, ये उस तरफ से आ रहा है। ये कहाँ है, 91वीं मंजिल पे है। इन दोनों के जो बीच के गैप है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 40 मंजिल के बीच की दूरी है। ठीक, और इन लोगों की जो स्पीड है, एक्स की स्पीड कितना दिया है, एक्स की स्पीड दिया है 57 मंजिल प्रति मिनट और इनकी जो है 63 मंजिल प्रति मिनट दिया है। तो जो दूरी है, पहले तो इनकी जो है ना हम लोग समय निकालेंगे, कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। तो समय जो निकालेंगे, समय बराबर होता क्या है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है, 40 मंजिल के बीच में दूरी है। और चाल कितना है, चाल इन लोग एक आ रहा है, एक जा रहा है, दूरी बटा चाल। तो चाल जो है ना 57 प्लस 63 हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ अपोजिट जस्ट जा रहे हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है। 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 मिनट लगता है, 1/3 मिनट। इनको जो टाइम लगेगा पार करने में, पहुंचने में एक दूसरे के पास, वो 1/3 मिनट लगेगा। हाँ, तो समय निकल के आ गया 1/3। तो दूरी कितना लगेगी, पहले तो दूरी निकालेंगे। अब दूरी कितना निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल जो है ना 57 है एक्स की, ठीक, और समय कितना आया है 3, 1/3 मिनट। तो 1/3 मिनट में ये कितना जाएगा, देखते हैं कितने जाएगा, 19 या 57। तो ये 19 मंजिल, यहां से 19 मंजिल और आगे बढ़ जाएगा, 19 मंजिल और बढ़ जाएगा। तो यहां से ये पहले इतना था, पहले यहां से स्टार्ट किया और 19 यहां पर आ गए। तो ये टोटल मिला करके यहां तक कितना हो जाएगा, इतना 19 है, यहां से यहां तक 19 है और ये इतना 11 है, तो 30 मंजिल।
तो 11 और 19 कितना हो जाएगा, 30 मंजिल। तो 30वीं मंजिल पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, 30वीं मंजिल पे, 30वीं मंजिल पे। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स के बैंक खाते में 100.82 रुपये शेष हैं, 74.35 रुपये जमा किए और 50.17 रुपये निकालने के बाद वो अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। ठीक है, जो पैसा बचेगा उसके खाते में उससे कितना खरीदेगा, उससे कितना टॉफी खरीदेगा वो। तो पहले देखें कितना अकाउंट में उसके बचेगा, शेष कितना बचेगा। तो जो रिमेनिंग बचेगा 100 ये इतना पहले से था इसके खाते में, इसने इतना और डाला और इसे माइनस करेंगे क्योंकि इससे ये निकालना है 50.17। तो इन सबको जोड़ करके फिर घटाएंगे तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़ करके 50.17 को घटा लिया जाएगा तो ये आएगा 125 रुपया, 125 रुपये। अब उसे 125 रुपये में उसे चॉकलेट खरीदना है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना है, 5 रुपया है, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है। तो 125 रुपये में कितने चॉकलेट खरीदेगा, 5 से आप भाग दे दीजिए एक चॉकलेट के दाम से, तो आप भाग देंगे तो निकल के आएगा कितना, 25 चॉकलेट खरीद सकता है अगर 5 रुपए की चॉकलेट अगर मिलती है तो। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 20, 24 द्वारा विभाजित करें, प्रत्येक दशा में 8 बचे। तो करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप जो गिनती दी है उनका एलसीएम निकाल करके आप जोड़ दीजिए। तो जो गिनती आएगी वो क्या आएगी, एलसीएम किसका, 12, 20 और 24 प्लस आप उसमें 8 कर दीजिए, 8 बढ़ा दीजिए, 8 हमेशा शेषफल निकालना है। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा 120 आएगा, 8 इसमें आप ऐड करेंगे 128, 128 इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ये आखिरी क्वेश्चन था इस सेट का, और फिर हम लोग अगला सेट कल हम लोग लगाएंगे। थैंक यू, चलते हैं।